नमस्कार दोस्तों टारगेट सरकारी नौकरी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों रीट लेवल 2 रिसफल परिणाम घोषित होने के बाद जिला आवंटन के बाद कैलेंडर भी जारी हो चुका है। कैलेंडर जारी होने के बाद अभ्यर्थियों के मन में बहुत सारे जो सवाल है वो आ रहे हैं, तो हम आज अभ्यर्थियों द्वारा पूछे गए जो सवाल है उन्हीं की चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं तथा सभी सवालों के जो जवाब है वो इस वीडियो में देने वाले हैं। सबसे पहले जवाब फन किड्स की तरफ से आया हुआ है, सर थर्ड वेटिंग भी आएगी क्या? तो बहुत कम चांस, 1% भी चांस नहीं है कि थर्ड वेटिंग आएगी क्या? तो थर्ड वेटिंग आने के बहुत कम चांस है, 1% भी चांस नहीं है। तो मैं नहीं कह सकता कि इसकी जो थर्ड वेटिंग है वो आएगी। तो जिनका अभी सिलेक्शन नहीं हुआ है तो वो आगे की तैयारी करें और अगली भर्ती में तैयारी करें, अपना समय बर्बाद ना करें थर्ड वेटिंग के चक्कर में। थर्ड वेटिंग आना बहुत नामुमकिन सा लग रहा है, अब थर्ड वेटिंग बिल्कुल भी नहीं आएगी। हाँ, रीट लेवल फर्स्ट के लिए भी जो सवाल है वो अभ्यर्थियों को आ रहे हैं कि रिसफल और वेटिंग है वो कब आने वाली है। तो इसकी जो प्रक्रिया है वो जारी है, बहुत जल्द रीट लेवल फर्स्ट की जो वेटिंग है वो आने वाली है। तो रीट लेवल फर्स्ट की वेटिंग और रिसफल परिणाम है वो बहुत जल्द आने वाला है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आया है मनीषा जरोडिया की तरफ से, सर सभी डिस्ट्रिक्ट के लिए एक ही डेट है क्या? तो आदेश के अनुसार अभी तक जो कैलेंडर जारी हुआ है उसके अनुसार तो सभी डिस्ट्रिक्ट के लिए एक ही आदेश है और एक ही दिन है सभी को पहुंचना है, लेकिन अपनी सुविधा के अनुसार सभी जो जिला परिषदें हैं तो अपनी सुविधा के अनुसार वहां से आदेश होने के बाद अपनी सुविधा के अनुसार जो डेट है वो जारी करेंगे। तो चिंता न करें, सभी के लिए एक ही डेट नहीं होगी, अपनी सुविधा के लिए अलग अलग जिला परिषदें अलग अलग डेट है वो जारी कर सकती है और करेगी भी। तो अपनी जिला परिषद के संपर्क में रहिए और वहां से पता करते रहिए कि आपकी जो डेट है वो कब है और किस दिन आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है और किस दिन आपकी काउंसलिंग होगी और किस दिन आपकी जो नियुक्ति है वो होगी। तो आप अपनी जिला परिषदों के संपर्क में रहिए और आपको वहां पर जाकर रुकना पड़ेगा, आपको स्टे करना पड़ेगा वहां पर जाकर, तभी आप जिला परिषदों के संपर्क में रह सकते हैं। क्योंकि कभी कुछ अभ्यर्थी ने सवाल पूछ रहे हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी डेट इस दिन है, हमारी जिला परिषद आदेश करेगी। तो जो जिला परिषद है वो आदेश करने से पहले जो अखबार है उनके अंदर इनकी जो निकालती है, जो नोटिस है वो जारी करती है। लेकिन अगर मान लो कल उनको नोटिस जारी करना है तो आज वो अखबार वालों के पास जाएंगे तो अखबार वाले कल के अखबार में इस नोटिस को छापेंगे। तो हो सकता है जो दूर वाले अभ्यर्थी उनको पता ही ना चले और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए टाइम भी बहुत कम मिलेगा, लगभग एक दिन ही का जो टाइम है, वन डे आपको मिलने वाला है। तो बिल्कुल भी कौतूहल ना बरतें और बिल्कुल भी जो गड़बड़ी है वो ना करें, तुरंत वहां पर जाके स्टे करें और अपनी जिला परिषद के संपर्क में रहें। अगला जो क्वेश्चन आया हुआ है पलक नानावटी की तरफ से है, पुराने टीचर जिनका डिस्ट्रिक्ट चेंज हुआ है उनको कल रिलीव होना है क्या? प्लीज सर बताइए प्लीज। तो पुराने जो टीचर है उनको पीओ रिलीव कर देगा, पहले डीईओ आदेश करेगा पीओ को, जो डीईओ के आदेश के बाद जो पीओ है वो पुराने टीचर को रिलीव कर देगा। तो इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो पीओ है वो अपने आप आपको रिलीव कर देगा। अगला जो सवाल आया हुआ है, सर मुझे बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट मिला है पर अब वेरिफिकेशन के लिए बाड़मेर में किस जगह जाना है ये कैसे पता चलेगा? तो आपको बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट अगर मिला है तो आप बाड़मेर में जाइए और वहां की जिला परिषद से संपर्क कीजिए। आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वहां पर, आप बाड़मेर की जो डिस्ट्रिक्ट जो जिला परिषद है उसमें होगा। तो आपको जिला परिषद में, बाड़मेर की जिला परिषद में पहुंचना है और बाड़मेर की जिला परिषद के कैलेंडर के अनुसार आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने हैं और वहीं पर जिला परिषद में आपकी काउंसलिंग होगी। इसके बाद अगला जो सवाल है, सर डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कल ही जाना जरूरी है क्या? जी हाँ, आपको मैं बता दूं कि आपको कल का मतलब नहीं है, आज ही चले जाओ चाहे आपको वहां पर जाके स्टे करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा आपको वहां पर और आपकी जिला परिषद के संपर्क में रहना पड़ेगा। क्योंकि अलग अलग जिला परिषदें अपने अनुसार अपनी सुविधा के अनुसार है वो डेट जारी करेगी। तो आपको अपनी जिला परिषद के संपर्क में रहना हो और वहां पर जाकर ठहर जाइए आप, और अगर नज़दीक में हैं आप तो अपनी जिला परिषद के संपर्क में बने रहिए। अगला सवाल आया है सपना शर्मा की तरफ से, नया डिस्ट्रिक्ट अलॉट होने वहां ज्वाइन करना जरूरी है क्या? पहले जिस डिस्ट्रिक्ट में वहां नहीं रह सकते हैं क्या? तो नया डिस्ट्रिक्ट आपको जो मिला है वो आपसे सहमति ली गई थी पहले कि आप रिसफल में जो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होंगी उनमें भाग लेना चाहते हो या नहीं, तो वहां पर आपने यस किया है, इसीलिए आपको नया डिस्ट्रिक्ट है वो अलॉट हुआ है।
तो आपकी सहमति के बाद में ही आपको ये सब कुछ हुआ है, तो आपको नया डिस्ट्रिक्ट लेना जरूरी है, वहां पर जाना पड़ेगा आपको। ये आपके लिए कंपलसरी हो गया क्योंकि आपने सहमति दे रखी है। यदि आपने उसमें नो किया है फिर भी आपका नाम यहाँ पर आ गया तो इसका कुछ इलाज हो सकता है, आप डीओ से संपर्क कीजिए, तो वहां पर आपको कुछ पता है वो चलेगा। अगला प्रश्न आ रहा है सोहनलाल कुमावत की तरफ से, सर मैंने 12वीं प्राइवेट की है, उसका प्रमाण पत्र चाहिए क्या? बिल्कुल जी हाँ चाहिए। 12वीं प्राइवेट की हो चाहे रेगुलर की हो, प्रमाण पत्र तो चाहिएगा, तो प्रमाण पत्र आपको लेके जाना पड़ेगा। अगला सवाल आया है मीना अग्रवाल का, सर पीओ कब रिलीव करेंगे? तो पीओ है वो डीओ के आदेश के बाद रिलीव कर देंगे। तो डीओ जैसे ही आदेश करेंगे जो पीओ है वो रिलीव कर देंगे, लेकिन कुछ जगह ऐसा भी आ रही है कि पीओ रिलीव नहीं कर रहे हैं, तो आप डीओ से संपर्क कीजिए, डीओ से कहिए कि डीओ से आदेश करवाइए, डीओ का आदेश के बाद ही पीओ रिलीव कर देंगे। अगला सवाल है ज्योति सैनी जी का, सर 8 को ही जाना है क्या जिला परिषद में? तो जी हाँ, आप वहां पर 8 को ही चले जाइए जिला परिषद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। आपकी जिला परिषद अलग से जो डेट है वो जारी कर सकती है, 1 या 2 दिन ही आगे पीछे हो सकता है, तो आप पहले से ही चले जाइए, आपकी जिला परिषद के संपर्क में रहिए, वो आपको वहां से पता चल जाएगा कि आपको कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, कब काउंसलिंग है। इसके बाद अगला सवाल आया है पूजा वर्मा की तरफ से, सर प्लीज बताओ जी परसों ही जाना है क्या? जी पक्का, मैं हरियाणा से हूँ, बाड़मेर मिला है जी, और मैं अपना रीट सर्टिफिकेट भी नहीं ला पाई अजमेर से, अभी तो रिजल्ट की कॉपी चल जाएगी क्या? अभी परसों तक कैसे लाऊं जी, प्लीज़ बताओ परसों पक्का आना है क्या? तो आपको अजमेर से जो रीट सर्टिफिकेट की जो कॉपी है वो लानी पड़ेगी, जो रीट सर्टिफिकेट है वो लेके आना पड़ेगा, और आपको अपनी बाड़मेर जिला परिषद के संपर्क में रहिए, वो अपने आप आपको डेट है वो बता देगी, तो आप जल्दी काम कीजिए ये सब कुछ, और आपको बहुत ज़्यादा समय है वो नहीं मिलने वाला है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो समय है वो 1 दिन ही आपको मिलने वाला है, ज़्यादा नहीं मिलेगा। अगला सवाल आया है आर्यन बिश्नोई की तरफ से, सर परसों ही जाना है क्या? तो इसका जो जवाब है पहले दे दिया है। इसके बाद सर जैसलमेर में कब है डीवी, ये सवाल आया। तो अलग अलग जो जिला परिषदें हैं वो अपनी सुविधा के अनुसार अलग अलग डेट जारी कर सकती है, तो स्पेशल किसी एक जिला परिषद के बारे में नहीं कह सकते, अपनी जिला परिषद के संपर्क में रहिए। तो दोस्तों ये थे अभ्यर्थियों के द्वारा पूछे गए सवाल कुछ, और टारगेट सरकारी नौकरी यूट्यूब चैनल के जवाब। यदि अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके कर दीजिए, आपको आपके सवाल का जो जवाब है वो दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।